क्या समझते हैं जो इलाकाई मामलात हैं, जो मेंबर ममालिक हैं, आपस में किस तरह बातचीत को आगे बढ़ाएंगे? जो जारी मंसूबे हैं, जो जारी मुआहदे किए गए हैं, उन पर किस तरह से पेशरफ्त होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारे का सारा जितना भी एजेंडा होता है एससीओ का, ये कंसेंसस के पर बेस करता है। यानी कि तमाम जो ममालिक होते हैं उनको जो जिस इशू पे बात करनी होती है, उस इशू को पहले डिस्कस किया जाता है, उसके बाद उसको जो है वो मीटिंग में लेके आया जाता है। तो इस हवाले से फॉर एग्जांपल बेशक इकोनॉमी पे बात करनी है, टेररिज्म पे बात करनी है, सेपरेटिज्म पे बात करनी है, एक्सट्रीमिज्म पे बात करनी है, रीजनल कनेक्टिविटी पे बात करनी है, तो एक तो ये सारी चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। दूसरा, मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कोशिशें तो की जा रही हैं कि हम फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डालें, हम जो है वो फ़लस्तीन के इशू के ऊपर भी बात करें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये थोड़ा प्रोएक्टिवली उस तरह काम नहीं करती जिस तरह बाकी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। शंघाई ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जो है, ये थोड़ा इसका जो जो वे ऑफ वर्किंग है वो इतना वैसे इफेक्टिव नहीं है, इतना जिसे कहेंगे ना, चाइना इसको अहमियत तो दे रहा है, लेकिन जो इसको जिसकी जो प्रोएक्टिविज्म नजर आनी चाहिए इसके अंदर, उस तरह नहीं है। मेरा ख्याल है उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आज पाकिस्तान क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, खित्ते के ममालिक भी इसके अंदर आ रहे हैं, पाकिस्तान जारी बात है चाहेगा कि इसके अंदर नई रूह फूंकी जाए, इसके अंदर जान डाली जाए, अपनी भी जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है उसको हाई किया जाए, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट नई डिस्कशंस हैं, भले वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हों, भले वो ह्यूमन सिक्योरिटी के हवाले से हों, मेरा ख्याल है उनको पाकिस्तान जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेगा। मेहमान आ रहे हैं एंड आई होप कि पाकिस्तान एक अच्छा इनिशिएटिव देगा। ठीक है, डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। हम अपने नाजरीन को अपडेट कर दें कि किर्गिज़स्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। उनका खुसूसी तौर पर इस्तकबाल किया गया है वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की जानिब से। और आपको ये बता दें कि खुसूसी वहाँ पर जो हुकाम हैं वो भी मौजूद हैं उनके इस्तकबाल के लिए। एससीओ का 23वां सरबराही इजलास शिरकत के लिए गैर मुल्की सरबराहान आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इस वक्त किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया है। एससीओ कॉन्फ्रेंस किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चीन, रूस समेत 8 ममालिक के वज़राए आज़म शरीक होंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी कामयाबी है। अगर इस वक्त हम ओवरऑल एक सूरत हाल देखें, तनाव की सी कैफियत मौजूद है, ऐसे में पाकिस्तान की मेज़बानी करना पाकिस्तान का सिफारती सतह पर इमेज को कितना बेहतर करता है? देखिए, ज़ाहिर बात है ये एक रोटेशन वाइज हमें ये मौका मिला है। पहले और ममालिक भी ये करते रहे हैं, लेकिन हम जब से 2017 से मेंबर बने हैं, परमानेंट मेंबर बने हैं, अब ये हमारी चॉइस थी, हमारी रोटेशन थी, तो हमें ये करना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि एक मल्टीलैटरल फोरम जिसमें तमाम खित्ते के जो हेड जो गवर्नमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, और वो आके पाकिस्तान की जारी बात है इससे इज्जत बढ़ रही है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि दुनिया को बता सकें कि आए यहाँ पे कारोबार करें, आए यहाँ पे टूरिज्म के लिए, आए पाकिस्तान के अंदर आके एक नॉर्मल कंट्री पाएंगे। ये जो बैड न्यूज़ पाकिस्तान को या बैड प्रेस पाकिस्तान को मिलती है, डेफिनेटली ये सारा पाकिस्तान या सारा मुल्क ये नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से एक तो ग्लोबल प्रोफाइल उठेगी। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल आप भारत को ले लें। भारत पूरी दुनिया में ये कह रहा था कि जनाब पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। आज खुद भारतीय वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान आना पड़ रहा है, और जो वो बोलते थे उसी की नफी करनी पड़ रही है। वो खुद एक ऐसी मल्टीलैटरल फोरम में आ रहे हैं जिसमें मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शायद वो कोशिशें करते होंगे कि ये ऐसे फोरम पाकिस्तान में ना हो, लेकिन आज उनकी जो शमूलियत है वो इस चीज़ का इजहार है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर उसी
तरह ऑपरेट कर रहा है, उसी तरह अपने बायलैटरल और मल्टीलैटरल रवाबत रख रहा है जिस तरह कोई भी बाकी मुल्क जो है वो रख रहा है। सो ये इससे डिप्लोमेटिक जो प्रोफाइल है पाकिस्तान की बड़ी उठी है, और मेरा ख्याल है कि बस अगर हम सिर्फ अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे फोकस कर लें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो भी हो जाएगी। एंड अबव ऑल ये जो नए अब क्योंकि पाकिस्तान ने एक नई अप्रोच अडॉप्ट की है, पहले हम समझ रहे थे कि किसी दुनिया के एक ब्लॉक में जाना चाहिए, अब हम समझते हैं कि हमें मल्टी अलाइनमेंट करनी है, हमें अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात ठीक रखने हैं, रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, क्योंकि हम जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहे हैं, जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन पे हम फोकस नहीं कर रहे, हम दुनिया की लड़ाइयों में नहीं जाना चाहते, हम अपने 240 मिलियन जो अवाम है उनका सोचना चाहते हैं, उनकी जिंदगियों में कैसे बेहतरी आनी चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की मिलिट्री हो, पाकिस्तान के बाकी इदारे हों, सबकी इस वक्त एक ही प्रायोरिटी है कि अपने लोगों की जिंदगी बेहतर करें, और इसीलिए ये मल्टी अलाइनमेंट की अप्रोच अडॉप्ट की है, इसीलिए शंघाई कोऑपरेशन का भी हिस्सा है और ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, और जो बाकी जो वेस्टर्न इनिशिएटिव्स होते हैं हम उसका भी हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान जो है इस हवाले से बहुत कोशिशें कर रहा है। खालिद महमूद, आप बताएगा कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्या माहौल नजर आ रहा है, कौन कौन से मजीद गेस्ट्स पाकिस्तान पहुंचेंगे? वो कल शुरू होगा और आज जो वफूद हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं, लिहाजा इस हवाले से तैयारियां तो मुकम्मल हैं। आज शाम तक जो है वो तमाम वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। 6 वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जिसमें किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म तो आगे हैं, बाकी 5 वज़ीर आज़म जो है वो आज इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और शाम को वज़ीर आज़म की जानिब से उनके एजाज में जो है वो शाइया दिया जाएगा। लिहाजा ये कॉन्फ्रेंस कल सरबराही इजलास शुरू होगा। अब तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं। टेक्निकल सतह के जो बातचीत है इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में हो रही है, जो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से है। 2 अहम मौजू जो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से चुने गए हैं उसमें कनेक्टिविटी और तजारत है। इस पर बातचीत जारी है कि कल इसको एजेंडे में शामिल किया जाए और उसके बाद सरबराही। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, और डॉक्टर कमर चीमा साहब आपने एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया।